अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीड्स और वीडिसाइड को। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि हम वीड्स कौन से प्लांट्स को कहते हैं और उनके अगेंस्ट कौन सा वीडिसाइड यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वीड्स की। ऐसे तमाम प्लांट्स जो कि अपनी जगह से हट के ग्रो होते हैं वो वीड्स कहलाते हैं। इस बारे में आपको बाद में डिटेल से भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वीड्स जो कि हमारे मोस्टली क्रॉप्स में, वेजिटेबल्स और इसके अलावा लॉन ग्रासेस में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको नट ग्रास कहते हैं। ये भी वीड्स है क्योंकि ये हमारे किसी काम नहीं आता। हम जानवर वगैरह को इसको खिला सकते हैं, जानवरों को तो ये खिला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे ये किसी काम नहीं आता। इसके अलावा हमारे पास एक और वीड्स है, इसको जंगली पालक भी कहते हैं। ये भी हमारे किसी काम नहीं आता और ये मोस्टली हमारी क्रॉस में पाया जाता है। इसके अलावा एक ये प्लांट है, ये भी वीड्स कहलाता है। दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाले तो जनरल वीड्स हैं जो कि आप मोस्टली क्रॉप्स में, लॉन ग्रासेस में और हमारी दूसरी फील्ड में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसे प्लांट्स को भी वीड्स कहते हैं जो कि अपनी जगह से हट के ग्रो होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि अगर आपकी राइस की फील्ड है और उसके अंदर कोई वीट या शुगर केन का प्लांट ग्रो हो जाता है तो वो भी वीड्स कहलाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह से हट के ग्रो हुआ है। तो दोस्तों, वीड्स की दो कैटेगरी होती हैं, एक कहलाता है ब्रॉड लीफ और एक कहलाता है नैरो लीफ। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ब्रॉड लीफ कौन से होते हैं और नैरो लीफ कौन से वीड्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैं एक वीड्स दिखाता हूँ, इसको नट ग्रास भी कहते हैं। ये नैरो लीफ में आता है। कुछ लोग समझते हैं कि इसका लीफ बड़ा है तो ये ब्रॉड लीफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नैरो लीफ ही कहलाएगा। आप इस लीफ की शेप देखें, इस तरह के कितने भी वीड्स होंगे तो वो नैरो लीफ कहलाएंगे। अच्छा, एक हमारे क्रॉप्स है जिसका नाम वीट होता है, जिसको हम गंदुम भी कहते हैं। तो गंदुम का जो लीव है वो भी कुछ इस शेप का होता है, तो वो भी नैरो लीव में आएगा। तो इस तरह के जो वीड्स आपको नज़र आए, आपने उसको समझ लेना है कि ये नैरो लीव है। इसके अलावा मेरे पास एक और वीड्स है, ये आप देख रहे हैं, इसका लीव, ये ब्रॉड लीव है। इस तरह के जो पत्तों वाले आपको जड़ी बूटियाँ नज़र आएंगी तो आपने उसको समझ लेना है कि ये ब्रॉड लीव है। इसके अलावा एक ये वीड है, आप इसके पत्ते देख सकते हैं कि छोटे हैं, ये भी ब्रॉड लीव में आएंगे। दोस्तों, एक ये प्लांट है, इसके पत्ते बहुत ही छोटे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये शायद नैरो लीव में आते हैं, लेकिन आप इसको करीब से देखें, इसके छोटे छोटे पत्ते हैं, ये भी ब्रॉड लीव में आएगा। तो अगर आपकी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आपने दूर कर लेनी है कि नैरो लीव कौन से हैं और ब्रॉड लीव कौन से हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम नैरो लीव के अगेंस्ट कौन सा वीडिसाइड यूज़ करते हैं और ब्रॉड लीव के अगेंस्ट कौन सा यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लाइसोफेट की। दोस्तों, ये एक ऐसा वीडिसाइड है जो कि हर तरह की जड़ी बूटियों को मारने की सलाहियत रखता है, चाहे वो नैरो लीव हो या ब्रॉड लीव। ये हर तरह की जड़ी बूटियों को किल कर देता है। इसका नाम है ग्लाइसोफेट। इसका जो ब्रांड नेम है वो भी ग्लाइसोफेट है और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी ग्लाइसोफेट। तो ये ग्लाइसोफेट जो है, आप इसको कोई भी क्रॉप लगाने से पहले, अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे वीड्स का प्रॉब्लम आता है, जब आप कोई भी फसल लगाते हैं तो वहाँ जब आप लेवलिंग ड्रेसिंग कर लेते हैं तो उससे पहले, सीड्स लगाने से पहले, जो कि सीड्स हम किसी क्रॉप्स के लगाते हैं, वेजिटेबल के या इसके अलावा लॉन ग्रासेस में ग्रास लगाते हैं, तो उससे पहले अगर आप समझते हैं कि यहाँ वीड्स का प्रॉब्लम हो सकता है तो उससे पहले आप ग्लाइसोफेट का स्प्रे कर दें। जितनी भी जड़ी बूटियाँ होंगी ये उन सबको किल कर देगा। अब बात करते हैं इसके डोजेज की। तो इसके 4 ml आपने 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करना है। 4 ml ग्लाइसोफेट और 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करना है और आपने स्प्रे कर देना है। तो ये हर तरह की आपकी जो जड़ी बूटियों का प्रॉब्लम है उसको किल कर देगा।
हाँ, अगर आपने किसी क्रॉप्स के अंदर इसको कर दिया तो ये आपकी क्रॉप्स को भी किल कर देगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी क्रॉप्स में इसको नहीं करना। जब आपने कोई सीडिंग करनी है तो उससे पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, ये ब्रोमोक्सिनिल है। ब्रोमोक्सिनिल एक ऐसा वीडिसाइड है जो कि ब्रॉड लीफ को किल करता है। ब्रॉड लीफ से मतलब ये मैंने आपको एक वीड्स दिखाया है, इसके अलावा एक ये है। तो इस तरह के ब्रॉड लीफ जितने भी वीड्स होंगे ये उनको किल करेगा। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि आप इसको क्रॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास लॉन ग्रास है और उसके अंदर ये वीड्स जो हैं मोस्टली पाए जाते हैं, तो आप इनको उनके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डोजेज है वो भी सेम है, 4 ml आपने ब्रोमोक्सिल यूज़ करना है और 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आपने स्प्रे करना है। और स्प्रे के बाद आपने ये ख्याल रखना है कि स्प्रे के बाद आपने इरिगेशन नहीं करनी, बल्कि 48 आवर्स तक आपने इसको छोड़ देना है। 48 आवर्स के बाद आपको फील होने लगेगा कि जो वीड्स हैं, ब्रॉड लीफ वीड्स, वो हल्के हल्के येलोइश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो आपको कंप्लीट येलोइश हो जाएंगे और उसके बाद आप उनको निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारी मोस्टली क्रॉप्स में यही 2 वीडिसाइड यूज़ किए जाते हैं, ग्लाइसोफेट और ब्रोमोक्सिनिल। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये किसी भी क्रॉप्स में यूज़ नहीं करना। हमने हमेशा इसको सीडलिंग से पहले यूज़ करना है। और ये जो ब्रोमोक्सिनिल है इसको आपने क्रॉप्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको जस्ट ब्रॉड लीफ के अगेंस्ट ही यूज़ करना है। अगर आपकी कोई क्रॉप्स है और वो ब्रॉड लीफ है और आप इसको ब्रोमोक्सिनिल को यूज़ करेंगे तो वो आपकी क्रॉप्स को भी डैमेज करेगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो ग्लाइसोफेट या ब्रोमोक्सिनिल के बारे में, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा।